हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी ने, अगर आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स की क्लासेस करते हैं या करंट अफेयर्स की क्लासेस करते हैं, तो आप सभी ने पिछले काफी समय से एक बात, एक चर्चा, एक सुगबुगाहट जो सुनी होगी, वो है कि शायद जल्दी ही दुनिया में किसी न किसी प्रकार का आर्थिक संकट आने वाला है। यह एक चर्चा जो है ये बड़े लंबे समय से चलती आ रही है और हमने देखा कि भारत में और दुनिया भर में इस आने वाले संभावित आर्थिक संकट को लेकर काफी सारे आर्थिक बदलाव भी हुए। हमने देखा कि हमारे यहां स्टार्टअप्स की फंडिंग कम हो गई, उनमें बहुत लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट खत्म किए, उनका जो दिशा है वो बदली। इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आर्थिक मंदी जो है अभी तक आती हुई नजर आ नहीं रही है। तो अमेरिका में अब क्या हुआ है, एक बहुत जाने माने आर्थिक जानकार हैं, एक बहुत बड़े निवेशक हैं जिनका नाम है जिम रोजर्स। तो जिम रोजर्स क्या है, ये उस तरह के लोगों में से हैं जो भाई सारी जिंदगी निवेश करते हैं, शेयरों में पैसा लगाते हैं दुनिया भर के, और बहुत धनवान व्यक्ति जो हैं। तो उन्होंने भारत में आकर एक कुछ अपने न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि ये खतरा अभी टला नहीं है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अब लोग ये मानने लगे हैं कि यार आर्थिक संकट आना होता तो अब तक तो आ गया होता, अभी आया नहीं है तो अब क्या ही आएगा। लेकिन रोजर्स का ये कहना है कि भाई ये खतरा अभी गया नहीं है, ये अभी भी वहीं का वहीं है। एग्जैक्टली क्या कहा है रोजर्स ने, दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, 5 मिनट में समझ लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि आज 31 तारीख है। एजे लाइव कोड लगाकर हमारे बैच से आप जुड़ सकते हैं। आज से हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान। हर टेस्ट में फर्स्ट आने वाले को 11,000 रुपए का इनाम, ये इनाम हर हफ्ते दिया जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा 18 किताबें आपके घर पे, पूरा सिलेक्शन बॉक्स, इसमें स्टेशनरी वगैरह होगी, वो भी आपके पास। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो सारी फीस का आपको फुल रिफंड, और साथ के साथ आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क आपका हो जाएगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़िए। चलिए तो एक बार देखते हैं कि जिम रोजर्स ने कुल मिलाकर क्या कहा है। लेकिन उसके पहले एक बार मैं आपको जिम रोजर्स दिखा देता हूं कौन है। उनका एक बार चित्र भी देख लीजिए भाई। ऐसे बड़े व्यक्ति के बारे में, ऐसे जानकार व्यक्ति के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये जो सज्जन आपको दिख रहे हैं ये हैं जिम रोजर्स, जो कि एक बड़े निवेशक हैं। 80 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र है, सारा जीवन इन्होंने निवेश किया है। तो जिम रोजर्स ने 2-3 चीजें कही हैं। इन्होंने कहा है कि यार देखो, इन्होंने पहली बात तो यह कही है कि अमेरिकी बाजार से संकट अभी भी टला नहीं है। पहली बात इन्होंने यह कही है कि संकट अभी भी कायम है, संकट जो है वो किसी भी तरह से टला नहीं है, यह बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि यार अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आने के कारण बताए जा रहे थे, वो सारे कारण अभी भी मौजूद हैं। तो जस्ट बिकॉज ये मंदी अब तक आई नहीं है, क्योंकि ये मंदी अब तक आई नहीं है, ये मान लेना समझदारी नहीं होगी कि ये मंदी आगे नहीं आने वाली है, क्योंकि जितने भी कारण थे वो अभी भी हैं। यहां पर रोजर्स ने यह भी वार्निंग दी कि आप इस बात को समझें कि दुनिया भर के जो स्टॉक मार्केट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो हम जानते ही हैं भाई, स्टॉक मार्केट जो है वो जुड़े हुए हैं। और इस कारण से क्या होगा, अगर कोई गिरावट आएगी इस तरह की या मंदी आएगी, तो वो दुनिया के सारे बाजारों में होगी, वो वैश्विक होगी। आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि अमेरिका के बाजारों में जो होगा उसका भारत पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमने पिछले दिनों देखा था येन को लेकर जो एक परिवर्तन आया था नीति में, वहां के जापान के इंटरेस्ट रेट को लेकर, उससे भारतीय शेयर बाजार में किस तरह से हाहाकार मचा था। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी कि भाई वैश्विक तौर पे ये परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अब जो है रोजर साहब ने ये कहा है कि स्टॉक मार्केट में निवेश जो है वो बेहद ज्यादा सतर्कता से होना चाहिए, कि बहुत ज्यादा सतर्कता पूर्ण होना चाहिए। आप जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर लापरवाह नहीं हो सकते, यह बात भी उन्होंने कही है। ऐसे में उन्होंने कहा है, बड़ी अजीब सी बात है, एक अर्थशास्त्र का टीचर होने के नाते बहुत विचित्र बात है, लेकिन मुझे भी शायद थोड़ा और सीखना बाकी है अभी, और नई सोच जो है इकोनॉमिक्स की वो समझनी बाकी है, या फिर हम लोग रोज नई चीजें सीखते हैं। तो इन्होंने 2 चीजें कही। इन्होंने कहा कि इस समय सबसे सुरक्षित निवेश जो है
वो क्या है? वो है कैश। इन्होंने कहा कि सबसे सुरक्षित निवेश है कि व्यक्ति अपने पास कैश रखे, कि व्यक्ति जो है अपने पास कैश रखे, क्योंकि कैश ही वो एक चीज है जो समस्या के समय में काम आएगी। और अगर कोई भी आर्थिक संकट आया तो आपको वस्तुएं खरीद कर देने की क्षमता जो है वो केवल कैश के पास है। आमतौर पे जो एक सामान्य आर्थिक सोच होती है उससे ये बात काफी अलग है, क्योंकि सामान्य आर्थिक सोच में यह माना जाता है कि अगर आपने अपने पास कैश को जमा करके रखा है तो ये कोई बहुत अच्छा कदम नहीं माना जाता, ये कोई बहुत बुद्धिमत्ता भरा, समझदारी भरा कदम नहीं माना जाता। लेकिन रोजर्स का यह कहना है कि कैश जो है वो अपने आप में काफी सुरक्षित निवेश है। रोजर्स क्योंकि भारत में घूमे तो उन्होंने यह भी कहा कि भारत में मैं जहां भी गया मैंने देखा कि भारतीय महिलाएं जो हैं, भारतीय महिलाएं सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं, वो सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं। और उन्होंने कहा कि यह बात भी सच है कि आपकी सरकार, हम जैसे आपको मैंने पढ़ाया है कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इत्यादि के जरिए सरकार भारत का सोने और चांदी का खपत जो है वो कम करना चाहती है, क्योंकि हमको आयात करना पड़ता है। तो रोजर्स ने कहा कि मुझे यह भी पता है कि आपकी सरकार ये कोशिश करती है कि सोने और चांदी में निवेश कम हो, लोग जो है सोने और चांदी को कम खरीदें, क्योंकि यह बहुत अच्छा निवेश नहीं माना जाता। लेकिन रोजर्स ने यह कहा कि यह वास्तव में देखा जाए तो बड़ा समझदारी भरा निवेश है। उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि भारतीय एक आम व्यक्ति जो है वो इस निवेश को करता है, महिलाएं इस निवेश को करती हैं, इसीलिए इस निवेश को मूर्खतापूर्ण निवेश मानना उचित नहीं है। यह देखा जाए तो एक बहुत समझदारी भरा निवेश है। इसीलिए आप देखेंगे भारतीय महिलाओं के पास जो है काफी सुरक्षा होती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सोने और चांदी के गहने होते हैं। तो कुल मिलाके एक बड़ी परंपरागत, एक बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही एक जिसको हम कहते हैं आधुनिक आर्थिक, जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, उसमें जिस तरह की आर्थिक सोच का प्रोपेगेशन, उसमें जिस तरह की आर्थिक सोच का विस्तार किया जाता है, उससे काफी अलग बात जो है वो जिम रोजर्स ने कही है। अब भाई इस बात से मैं तो पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूं कि आपकी इच्छा है, आप इस विचार से सहमत हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, यह आपके ऊपर है। हां, लेकिन हर तरह के ओपिनियन, हर तरह के विचार को जानना अपने आप में एक अच्छी चीज है, तो इस विचार की भी जानकारी होना बहुत आवश्यक था। ठीक है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो आज शाम से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के आप 23,999 से कम में भी इससे जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा 2025 का एग्जाम अब दूर नहीं है, इस मौके को मत छोड़िए, आज ही इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।